World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पुरानी कहानी नया किरदार, एक और नाकाम शो, पाकिस्तान पीछे क्यों गया, पुरानी कहानी नया किरदार, हुकूमत का अवाम पर अनोखा एहसान, इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाला खुद फ्रॉडी और मफरूर निकला। चेयरमैन तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। तहरीके इंसाफ ने मनगढ़ंत घड़ी कहानी को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं कप्तान के खिलाफ जब कोई केस नहीं बन सका तो ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असद उमर कहते हैं ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं तोशा खाना तहाइफ की खरीदारी के लिए पीटीआई ने फीस 10% से बढ़ाकर 50% की। शहजाद अकबर ने फ्रॉडी बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि यह शख्स खुद इंटरपोल को मतलूब है। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ घड़ी गई घड़ी कहानी। इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाला खुद फ्रॉडी और मफरूर निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं ये कभी सीखेंगे भी या नहीं। अपने ट्वीट में लिखा, इन झूठी दास्तानों का पिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफीन ही काफी हैं। फवाद चौधरी ने अपने रद्द अमल में लिखा, जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो केस ये बनाया गया। सबसे पहले तो ये कि $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वजीर आजम को तोहफा नहीं दी गई। तोशा खाना के तहफ़ खरीदने के लिए कानूनी तौर पे मुकर्रर मालियत का 10% दिया जाता था। पीटीआई ने ये शरह 10% से बढ़ाकर 50% कर दी। शहबाज गिल भी अपने कायद के दिफा में आगे आ गए। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, तोशा खाना को एक बार लॉन्च किया गया, इस बार एक इंटरनेशनल 2 नंबरी के साथ। ये मंजन अब नहीं बिकने वाला। कौम सब कुछ जानती है, अब चांद पर जितना थूकेंगे उतना ही मुंह पे गिरेगा। सेनेटर बाबर रहमान ने लिखा, भगौड़ों के हक में एक और भगौड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। लिखा, बोलने वाले, लाने वाला और दिखाने वाले सुन लें, देखने वाले तुमसे ज्यादा बाशऊर हैं। इमरान खान कहते हैं कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ को अहम फैसले का इख्तियार है, लेकिन ये फैसला असल में नवाज शरीफ ही करेगा। ये कैसा ड्रामा हो रहा है कि एक मफरूर मुजरिम मुल्क के फैसले कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क से कोई गर्ज नहीं, अगर मुल्क दिवालिया भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हुकूमत बुज़दिल है, इसीलिए इलेक्शन से भाग रही है। इनको मालूम है कि इंतखाबात में अवाम इनको मुस्तरद कर देंगे। इमरान खान ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इन चोरों को मुसल्लत करने वालों से पूछता हूँ कि तबाही का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने कहा कि 2 डाकू खानदान जब से मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। यही लोग बार बार मुसल्लत किए जा रहे हैं। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर सजा याफ्ता झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूँ कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकते? इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। ये फैसले करता है, इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते? वो नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसे हार जाना है। आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा, और है बड़ा बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुज़दिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना। और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था। मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? मैंने वैसे 6 महीने पहले अपनी कौम को बता दिया था कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं, और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं डाकू, ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, और इनके बाहर शानदार महल
हालात बनने शुरू हो गए कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार यहाँ मुसल्लत किए गए ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म भी मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। मार्च से खिताब में इमरान खान ने चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा कि आपके पास 3 मुकदमात हैं। अरशद शरीफ पर मुकदमात बनाए गए और धमकियां दी गई। आजम स्वाति का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है, मेरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। आप हमें इंसाफ दिलवाएं। इंसाफ के लिए हम आपके सिवा कहां जाएंगे? ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने देते। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बरसे, बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडे पर हमारे खिलाफ काम कर रहा है। नून लीग और पीपी के फंडिंग केसेस भी ईसीपी में हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों जमातों के केस का फैसला नहीं करता। नवाज जरदारी और गिलानी के तोशाखाना केस का भी फैसला नहीं किया जा रहा। बोले 1 साल बाद भी इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा तो चीफ जस्टिस साहब ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया। दूसरा आजम स्वाति, ये भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है और ये हमें टारगेट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है। ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखे, उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले, उनका केस नहीं सुन रहा और हमें उसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ, ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? आगे देखिए मार्च कहां पहुंचा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने घड़ी कहानी को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम शो करार दे दिया। बोल न्यूज़ से बातचीत में कासिम सूरी ने कहा कि आज फिर नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इम्पोर्टेड सरकार ने पहले फैसल बावड़ा को कुर्बानी का बकरा बनाया, अब इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ही जैसे फ्रॉडी उमर फारूक को सामने ले आई है। ये खुद नॉर्वे से निकाला गया इंटरपोल को मतलूब है। कासिम सूरी का कहना था कि हुकूमत इमरान खान को गोलियां तो मार सकती है लेकिन उससे बददियानत साबित नहीं कर सकती। पूरी कौम को पता है कि इमरान खान एक ईमानदार, निडर और सच्चा लीडर है। कासिम सूरी ने घड़ी कहानी को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम शो करार दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत इमरान खान पर गोलियां चला सकती है। की आज़ादी मार्च के काफिले रमा दफा, गोलियां और धमकियां दिलेर कप्तान और खिलाड़ियों का जोश कम न कर सकी। हकीकी आज़ादी का ख्वाब सजाए दीवानों का सिराय आलमगीर से चलने वाला काफिला आज जहलम पहुंचेगा। सिराय आलमगीर पर कारवां का पुरजोश इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी ने शुरा से खिताब में कहा, इंसाफ न हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सारे निकलो पाकिस्तान के लिए, सारे निकलो कप्तान के लिए। इमरान खान मगरिब की तरक्की की मिसाल हमेशा कानून की हुक्मरानी की वजह से देते हैं। फैसलाबाद से चलने वाला कारवां आज सरगोदा पहुंचेगा। काफिले के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सरगोदा शहर पहुंचने तक 6 जगहों पर इस्तकबाल किया जाएगा। इससे कबल चिन्योट पहुंचने पर खिताब में असद उमर ने कहा, कप्तान कौम के लिए गोलियां खाकर भी खड़ा है, नामालूम नंबरों से कॉल करने वाले क्या डराएंगे। गोलियां खाने के बाद भी खड़ा है कप्तान। न कप्तान ने हटना है, न कप्तान की टीम ने पीछे हटना है। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे आखिरी वक्त तक।
और पाकिस्तान की कौम के साथ मिलकर इनको शिकस्त भी देंगे और इनसे लूटा हुआ माल भी निकालेंगे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले अवाम करेंगे। इमरान खान किसी सूरत इन चोरों को नहीं छोड़ने वाले, आखिरी वक्त तक इनसे मुकाबला करेंगे। अदालत इंसाफ दिलाएं। पीटीआई के सेनेटर्स ने कानून की धज्जियां उड़ाए जाने के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। दरखास्त की कि इमरान खान पर हमले की FIR, अरशद शरीफ के कत्ल और सेनेटर आजम स्वाति के मामले पर आला अदलिया नोटिस ले। खत्म कर दिए गए, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आला अदलिया नोटिस ले। अपनी दरखास्तों पर पीटीआई के सेनेटर्स ने अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की क़यादत में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। सेनेटर ने दरख्वास्त की कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। सेनेटर आजम सवाती पर मावराए कानून तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अदालत उज़्मा तमाम मामलात का नोटिस ले। मुद्दई का यह हक है कि वो अपनी मुद्दईयत में अपने नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करे, और वो हक भी नहीं मिलता। आजम स्वाति साहब के साथ नाइंसाफी, क्या वो आइन की धज्जियां बखेरने में एक नए बाब का इजाफा नहीं? मुद्दई का हक है कि इसकी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज की जाए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पर होने वाले हमले की FIR दर्ज ना करवा सके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सेनेटर आजम सवाती को इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करते हैं। सेनेटर्स ने कहा कि इस हुकूमत में इंसानी हुकूक मुकम्मल खत्म कर दिए गए हैं। ये निज़ाम जिसमें के इंसाफ न मिले लोगों को, चेयरमैन लीडर जिसको के चाहने वाले इस पूरे मुल्क के तूल अर्ज में है, उसको इंसाफ नहीं मिल सका, तो बाकी लोग क्या हैं? ऐवान बाला के अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाज भी किया, जिन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत पैसा पानी की तरह बहाने लगी। वफाकी दारुल हुकूमत में तैनात पुलिस एहलकार 51.5 करोड़ रुपए का खाना खा गए। एहलकारों की नकलो हरकत पर 1 करोड़ से जायद का खर्चा कर दिया गया। वजारत दाखिला ने हाथ झाड़ दिए, वजारत खजाना से मजीद फंड्स का मुतालबा कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च एहसाब पर सवार, पैसा पानी की तरह बहाने लगी शहबाज सरकार। कप्तान का काफिला तो अभी वफाकी दारुल हुकूमत नहीं पहुंचा, मगर मार्च रोकने के लिए तैनात नफरी 51 करोड़ 48 लाख का खाना खा गई। बदहवासी का शिकार वजारत दाखिला के पास पैसे कम पड़ गए। वजारत खजाना से मज़ीद फंड्स का मुतालबा कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और FC के 13,000 अफसर व एहलकार तैनात हैं। पुलिस सराय के मुताबिक हर एहलकार को रोज 660 रुपए का खाना दिया जा रहा है। सराय के मुताबिक रास्ते बंद करने के लिए 1300 कंटेनर्स में बेशतर जबरी कब्जे में लिए गए। नफरी को मुख्तलिफ जगहों पर रखने के लिए टेंट भी जबरी हासिल किए गए। ताहम नकलो हरकत पर 60 रोज में 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। सराय के मुताबिक सिंध पुलिस के एहलकार सबसे ज्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। दर्जनों एहलकार ठंड बढ़ने के बायस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी सवाल करती हैं कि अगर हमारा काफिला नहीं है तो बताएं इस्लामाबाद में कंटेनर क्यों लगाए? इमरान खान के खिलाफ आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती हैं? प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए मलिका बुखारी का कहना था कि इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए, उनकी सियासी समत नहीं है, सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। PDM जानती है कि वो सियासी तौर पर दफन हो चुकी है। मलिका बुखारी ने वाज़ेह किया कि PDM की सफ़ों में घबराहट है। PDM की 13 जमातों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अगर इनको से फर्क नहीं पड़ता और अगर हमारे पास 72 या 313 का काफिला है ही नहीं, तो हमें ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स का एक आपने मजमुआ क्यों लगा लिया है? इस्लामाबाद को हिसार के अंदर कंटेनर के अंदर बंद क्यों कर लिया है? कि आपकी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इमरान खान के ऊपर गलाजत फेंकी जाती है। अल्लाह का करम है कि उस आदमी को इतनी इज्जत दी है कि कीचड़ उछालने के बाद भी वो साफ है। इनकी सियासी सिमत कोई नहीं है। अभी सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, ये बेबुनियाद सियासी मुकदमे कर सकते हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरन और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आज़ादी राय के इजहार से जबरन रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये इनकी सियासी सिमत है। जाहिरी बात है कि इनकी सफ़ों के अंदर घबराहट है। तो इन 13 जमातों का तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कोई फ्यूचर नहीं है। PDM की जो 13 जमातों का एक मजमुआ है, वो ये जानते हैं कि सियासी तौर पर वो दफन हो चुके हैं।
एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने कहा है कि विफाक बहुत सारे मामलात में सूबे से ताउन नहीं कर रहा। विफाकी हुकूमत की टकराव की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ मौजूद हैं लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुर्रहमान, उनसे मजीद जानेंगे। जी अब्दुर्रहमान, क्या कहना है इनका? बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल और पंजाब हुकूमत के किए गए इकदाम के हवाले से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब। उनसे जानते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल किस तरह से चल रही है और हुकूमत ने क्या इंतजाम कर रखे हैं। ख़तरात में घिरा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त, और पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने और मुसीबत से निकलने का, इस क्राइसिस से निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि हम अर्लियर दी बेटर फॉरेन जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, ताकि जो भी हुकूमत बने बिला तखसीस वो हुकूमत पीटीआई की बनती है या वह हुकूमत जो है वो इनके इत्तेहाद की बनती है, वो हुकूमत जब एक हुकूमत बन के सामने आएगी तो उसको पॉलिसी मेकिंग के लिए भी उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, उसके पास वक्त होगा, और तमाम अदारे जो हैं उनको भी पता होगा कि हुकूमत जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर फॉर अनदर 5 years। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। अब लंदन से आपको खबर देंगे, जहां पर नवाज शरीफ की रिहाइश का एवनफील्ड हाउस के बाहर शयान अली के साथ इज़हार यकजहती और शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एवनफील्ड के बाहर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगाए गए, और इस हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। शयान अली की सपोर्ट में इकट्ठे हुए हैं, और बात यही है कि शयान अली जैसे जो लोग हैं, ये यंगस्टर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है, और डेफिनेटली इन लोगों ने जो हमारे लिए स्टैंड लिया, ये क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हम चाहते हैं कि हम भी इनको सपोर्ट करें। ये चीज़ बावर करवाना चाहते हैं कि आप एक छोटे से बच्चे के हवाले आ नहीं रहे। एक छोटा सा बच्चा आपसे संभाला नहीं जा रहा, आपसे माशाल्लाह ये 22 करोड़ आवाम कैसे संभाली जाएगी। आप 2000 मील दूर 22 करोड़ की आवाम को यहाँ पे बैठ के डील कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो छोटा सा बच्चा है, वो इधर का कानून है, कॉलेज में जाता है, जो इधर वो वाक करता है वो तो कानून उसके इजाज़त देता है। इन्होंने पता नहीं क्या जाके शिकायत कॉलेज में लगाई है, तो ऐसे उससे वो थोड़ा सा रुकावट लगी हुई है। इंशाल्लाह वो वापस आएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की गिरती कीमतें, हुकूमत महंगाई की मारी आवाम को इसका फ़ायदा न दे सकी। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे, डीजल की फ़ी लीटर कीमत 235 रुपये 30 पैसे बरकरार रहेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फ़ी बैरल से भी कम हैं, लेकिन हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।